अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं अंजला इरफान। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। तमाम मुअत्तल 26 अरकान को बहाल कर दिया गया। अपोजिशन के 26 अरकान को बजट इजलास के दौरान हंगामा राय पर 27 जून को मुअत्तल किया गया था। इसी पर बात करते हैं, वासिफ महमूद हमारे साथ हैं। वासिफ, बताइए क्या तफसीलात हैं? देखें, ये अपोजिशन के पंजाब असम्बली में 26 अरकान को बजट इजलास के दौरान हंगामा राय और गालम गलोच के इल्जाम पर मुअत्तल किया गया था 27 जून को। और इससे 3 हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के दौर हुए थे और बिलाखिर आज तीसरे राउंड के अंदर इन 26 पर बहाल कर दिया गया है। और इस जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें ये तय पाया है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो एथिक्स कमेटी है और जो एडवाइजरी कमेटी है उसको बहाल किया जाएगा, ताकि किसी तरह के झगड़े के अंदर कोई मामला हो तो उसको उसके अंदर रखा जाए। और दूसरा, अपोजिशन का ये कहना है कि उन पर दबाव डाला जा रहा था कि वो ईवान के अंदर एहतजाज ना करें और माफी मांगे। तो वो अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बशर का ये कहना है कि उन्होंने दोनों चीजों पर इनकार कर दिया। ताहम उन्होंने कहा है कि वो माफी भी नहीं मांगेंगे और ईवान के अंदर एहतजाज करना उनका आईनी हक है जो उसको इस्तेमाल भी करेंगे। ताहम उन्होंने कहा है कि गालम गलोच और जो एक दूसरे पर जुमले कसने का मामला है, इसको एथिक्स कमेटी और जो एडवाइजरी कमेटी है उसके अंदर ले जाना बेहतर अमल है। और जैसे ही स्पीकर पंजाब असम्बली बैरून मुल्क दौरे से वापस आएंगे तो इन 26 अरकान के खिलाफ जो हुकूमती दरख्वास्तें गई थी वो वापस ले ली जाएंगी और उनके बाकायदा तौर पर इनको बहाल कर दिया जाएगा। इन 26 अरकान को 15 पंजाब असम्बली की नशिस्तों के लिए मुअत्तल किया गया था और आज तीसरे राउंड के बाद तमाम 26 अरकान को बहाल कर दिया गया है। शुक्रिया वासिफ, इस बारे में बता रहे थे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिशों के बाद ग्रीन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। नालालई में गवालमंदी और कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 21 फुट तक बुलंद हो गई है। पानी घरों में दाखिल हो गया है। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई है। नालालई के गिर्द खतरे के सायरन बजाए गए। दरिया सवा में भी तोगयानी करीबी आबादियां पानी में डूब गईं। शाहपुर और रावलपिंडी को मिलाने वाला पुल पानी में डूब गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 235 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रावलपिंडी की सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया है। बारिशों से नुकसानात और हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला मुसलसल जारी है और नालालई में पानी की सतह बुलंद हो जाने पर सायरन बजाए गए हैं। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत भी जारी की गई है। सारे सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जायजा लिया गया, अहम इजलास तलब किया गया है और शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इक़दाम उठाने का मुतालबा किया गया है। इस हवाले से लाही अमल बनाने के लिए हिदायत भी जारी की गई हैं। ग्रीन इमरजेंसी नाफिज की गई है। नालालई में गवाल मंडी और कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 21 फुट तक बुलंद हो चुकी है। पानी घरों में दाखिल हो गया है। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी की गई हैं, जबकि नालालई के गिर्द खतरे के सायरन भी बजा दिए गए हैं। दरियाए सवा में पानी बुलंद हो गया। तोगयानी से करीबी आबादियाँ ज़िराब आ गई हैं और शाहपुर और रावलपिंडी को मिलाने वाला पुल पानी में डूब गया है। इस तमाम सूरत हाल पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा GNN यासिर रियाज से। यासिर, बताएगा इस मुतालिक। जी यासिर, अपडेट कीजिएगा। अभी मैं बिल्कुल इस वक्त शहर इक़्तिदार के 0 पॉइंट पर मौजूद हूँ और गुज़िश्ता रात से जो बारिश का सिलसिला था जुड़वा शहरों में उसका जो है वो जलथल एक कर दिया है। 15 घंटों से मुसलसल ये बारिश जो है वो जुड़वा शहरों और गिरदोनवा में हो रही थी, जिससे जो है वो तमाम जो नाला लई है और जो बरसाती नाले हैं वो बिफर गए हैं और रावलपिंडी जो नाला लई है वो बिफर गया और रावलपिंडी जो है वो तकरीबन मुकम्मल डूब गया, जबकि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो है वो पानी जमा हुआ है और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो रावलपिंडी है वहाँ पर वासा और जो रेस्क्यू 1112 है या जो ज़िले इंतजामिया है वो तमाम तर एक्टिव नजर आ रही है तमाम तर मामलात में और शहरियों को
ज्यादा नुकसान से बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चूंकि ये मानसून का स्पेल है और 15 घंटे से मुसलसल बारिश हो रही है, तो 320 मिलीमीटर बारिश जो है ये बहुत ज्यादा रिकॉर्ड की गई है रावलपिंडी के इलाकों में। तो वहां पर जो है वो पानी बहुत सारा जमा हुआ है, बरसाती नाले भी भर गए हैं, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है और जिससे जो है वो लोगों को माली नुकसान भी हुआ और जानी नुकसान का भी सामना करना पड़ा है। 4 लोग जो है वो पानी में बह गए हैं, जिनमें से एक की जो है वो बॉडी को रिकवर कर लिया गया है, जबकि 3 अब भी जो है वो लापता हैं। और जो जिले इंतजामिया है और रेस्क्यू 1112 है, उन्होंने तकरीबन 19 अफराद को रेस्क्यू किया है, जिसमें जो है पाक फौज की भी मदद ली गई है, हेलीकॉप्टर के जरिए भी रेस्क्यू किया गया है लोगों को। और जो ये मानसून का स्पेल है, इसने जो है दोनों जुड़वा शहरों को जो है वो शदीद मुतासर किया है, लोगों के घरों में भी पानी दाखिल हुआ है। और ये जो स्पेल है ये 48 घंटों तक जो है वो जारी रहेगा। इस तरह ज्यादा बारिश तो नहीं हो सकती, लेकिन वक्फे से जो है वो बारिशों का सिलसिला दोनों शहरों में जो है वो जारी रहेगा। जो जिले इंतजामिया है उनकी जानिब से ये बताया गया है कि शहरी जो है वो बगैर जरूरत के जो है वो बाहर सफर से भी गुरेज करें और घरों से बाहर भी नहीं निकलें। तमाम तर जो हिफाजती इंतजामात हैं वो करके रखें। और जो इन तमाम तर सूरत हाल में जो बड़ी चीज देखने में आई है वो यही है कि जो इंतजामिया है वो बारिश के बाद तो हमें एक्टिव नजर आ रही है, लेकिन बारिश से पहले मौसर इंतजाम न होने के सबब जो है लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा है। ट्रैफिक भी जाम रही है, पानी जो है वो लोगों के घरों में दाखिल हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान का भी सामना करना पड़ा है। शहरियों की यही शिकायतें हैं कि हुकूमत जो है वो इन बारिशों से पहले कोई मौसर इंतजामात करे, कोई ऐसे मुतबादिल चीजें जो है वो लेके आए ताकि हर साल जो इन तबाही से बचाया जा सके आवाम को और लोगों के लिए जो वो सहूलियात फराहम की जा सकें। जी ठीक है यासिर रियाज, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। उकाड़ा और शेखुपुरा में वक्फे से तीसरे रोज भी बारिश जारी है। उकाड़ा में अब तक 337 जबकि शेखुपुरा में 217 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। पंजाब में तूफानी बारिशों से मुख्तलिफ हादसात से 63 अफराद मकमा अजल बन चुके हैं, 290 अफराद जख्मी हुए हैं। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों का खदशा भी जाहिर किया है। शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी, मुख्तलिफ हादसात में दर्जनों अफराद जाँ बहक, शहरों में हर तरफ पानी ही पानी। पंजाब में अगले 12 घंटों के दौरान मजीद तूफानी बारिशों का खदशा है, NDMA ने खबरदार कर दी। मुल्क भर में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे शहरों में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। शदीद बारिशों से नशेबी इलाके ज़िरियाब है, गलियां और सड़कें भी डूब चुकी हैं, जिससे निजाम जिंदगी मुअत्तल होकर रह गया है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों के बायस शहरों में सैलाबी सूरत हाल है, जबकि नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा है। PTI के मुताबिक बारिशों से पंजाब में 63 शहरी जाँ बहक और 290 जख्मी हुए हैं। लाहौर के इलाके अकबरी मंडी में घर की छत गिर गई है, खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। रिनाला खुर्द में कुएं की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए, 2 अफराद कुएं में गिर गए, जबकि 2 अफराद उन्हें बचाते हुए दम तोड़ गए। उकाड़ा में 337 मिलीमीटर, शेखुपुरा में अब तक 217 मिलीमीटर और लाहौर में 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सरगोधा, पिंडी भटियां, सांगला हिल और दीगर इलाकों में शदीद बारिश हुई है। आजाद कश्मीर समेत बुलंद मकामात पर भी बादल बरस रहे हैं। पंजाब भर में डैम्स, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में हर किस्म की तैराकी और कश्ती रानी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। गलियों, सड़कों, खुली जगहों या अवामी मकामात पर बारिश के जमाशुदा पानी में नहाने पर भी दफा 144 नाफिज हो गई है। बारिश के बाद दरियाए जेहलम में बैराज के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 1,10,500 क्यूसेक जबकि खराज 1,05,000 क्यूसेक बताया गया है। नवाही गांव मोंग समेत दीगर देहात की मसाजिद में ऐलानात करवा दिए गए हैं, फ्लड कैंप भी कायम कर दिए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN तलत महमूद से। तलत, बताइए इस मुतालिक। जी बिल्कुल, मुल्क भर में मानसून की बारिशों के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। मैं इस वक्त दरिया जेहलम के मकाम रसूल बराज पर मौजूद हूँ, जहाँ पे इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब जो है वो बताया जा रहा है। इस वक्त रसूल बराज इंतजामिया के ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पानी की आमद जो है वो 1,10,500 क्यूसिक है, जबकि यहाँ पे खराज जो है वो 1,05,000 क्यूसिक जो है वो बताया जा रहा है। इसके जितने भी करीबी देहात हैं वहाँ पे ज़िला इंतजामिया की जानिब से जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पे मसाजिद जो हैं उनमें ऐलानात जो है वो कराए जा रहे हैं। शहरियों को ये कहा जा रहा है कि वो महफूज मकामात की तरफ जो है वो चले जाएँ, अपने माल मवेशी जो है उनको जो महफूज जो मकामात हैं उन पर मुंतकिल कर लिया जाए। अभी हमने यहाँ पे देखा है कि जब हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे कुछ जानवर जो हैं वो बह कर इस रसूल बराज में पहुँच गए। जो मालकान हैं उन्होंने एक अपना जानवर
जो उसको बचा लिया, जबकि 3 जानवर अभी भी इस जो रसूल बराज है इसमें मौजूद है, जिनको बाहिफाजत जो है निकालने के लिए कोशिश की जा रही है। ज़िली इंतजामिया का ये कहना है कि तमाम इंतजाम जो हैं वो कर लिए गए हैं। मंडी बहाउद्दीन के तकरीबन 15 से 20 गाँव जो हैं वो दरिया के करीब मौजूद हैं। जब भी सैलाब आता है तो ये दरिया के करीब जितने भी गाँव हैं यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो यहाँ पे इस वक्त जो है वो कैंप भी लगा दिए गए हैं, अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ज़िली इंतजामिया का ये कहना है कि इस वक्त तमाम जो स्टाफ है उनकी छुट्टियाँ भी जो है मनसूख कर दी गई हैं। जी, ओकाड़ा में गुज़श्ता 3 रोज़ से बारिश का सिलसिला जारी, बारिश से नशेबी इलाके ज़ेराब आ गए हैं। पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। क्या तफसीलात है, मियाँ शरास बता रहे हैं। जी मियाँ शरास। बिल्कुल नाजरीन, मैं दरियाए रावी के किनारे नहीं बल्कि एक गवर्नमेंट कॉलोनी उकाड़ा के नशेबी इलाके में खड़ा हूँ, जेड ब्लॉक में खड़ा हूँ, जहाँ पर 5 से 6 फुट मुसलसल बारिश की वजह से पानी खड़ा हो गया है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि किस तरह गलियों में पानी खड़ा है। पानी की वजह से जो पानी गलियों में खड़ा है वो उससे बाद घरों में दाखिल हो गया। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि लोगों के घरों में 4 से 5 फुट पानी दाखिल हो चुका है, जिससे यहाँ से रहने वाले जो घर वाले हैं वो काफ़ी परेशान हैं। उनको बाहर निकलना परेशानी का सामना बन रहा है। वो घर में ही महसूर होकर रह गए हैं 3-4 दिन से। खाने पीने की चीज़ें भी उनके पास ख़त्म होती जा रही हैं। ना तो कोई सियासी रहनुमा इन तक पहुँचा है इनकी हेल्प करने, और ना ही कोई इन तक इंतज़ामिया का बंदा पहुँचा है जो ये बारिश का जो पानी है यहाँ गलियों से निकाल ले। ये मरीज़ भी इनके घरों में मौजूद हैं जो बाहर ले जाना उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा खुद बाहर जाने से भी काफ़ी परेशान है। हुकूमत से उनका मुतालबा कि फिर फौर हुकूमत को चाहिए कि इनके जो पानी है वो निकाले ताकि इनको जो परेशानी है वो कम हो सके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम, कहा बारिश से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बारिश पानी में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। एयरलिफ्ट से भी शहरियों को बचाया जा रहा है। मजीद कहा कि इत्मीनान बख्श बात है कि किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इंतजामिया और रेस्क्यू टीमों को शाबाश, इसी तरह मेहनत जारी रखें। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का समाजी राब्ता की वेबसाइट एक्स पर पैगाम, कहा बारिश से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। बारिश का पानी निकाला जा चुका है। एयरलिफ्ट से भी शहरियों को बचाया जा रहा है। मज़ीद ये भी कहा कि इत्मीनान बख्श बात यह है कि किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।